कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओम साई राम मित्रों, सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे साईं बाबा आपके जीवन में चमत्कार लाते हैं। कैसे आपके घर में जो लक्ष्मी आगमन तो खूब हो रहा है, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं हो रहा है। बरकत का मीन्स ये होता है कि आप जो लक्ष्मी कमा रहे हो उससे आपका विकास हो। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे घरों में लक्ष्मी का आगमन खूब होता है, लेकिन वो लक्ष्मी खर्च कहाँ होती है? मुकदमे में, रोग दोष में, झगड़े लड़ाई में, या कर्जा आप ले लेते हो, उस कर्जे को चुकाने में खर्च हो जाता है। तो आज मैं ऐसा उपाय बता रहा हूँ, ये पूजा पद्धति बता रहा हूँ कि आपके जीवन में बाबा की साक्षात कृपा की बरसात होगी। आपके जीवन को बाबा एक दिशा प्रदान करेंगे और आपके घर की बरकत होगी। घर में जो निगेटिव ऊर्जा होगी वो समाप्त होगी। घर का वातावरण जब शांत होता है तो सभी मनुष्य, सभी व्यक्ति, सभी परिवार विकास की तरफ बढ़ते हैं और बाबा की साक्षात कृपा की बरसात होती है ऐसे घरों में। तो आज आप लोग ध्यान से सुनिएगा ये पूजा पद्धति। आप लोगों को करना क्या है, किसी भी बृहस्पतिवार को आप बाबा का अनुष्ठान करेंगे और बाबा का आवाहन करेंगे कि बाबा मेरी जो भी समस्याएं हैं उसको शांत करिए। उस समस्या का नाम लीजिए कि बाबा मुझे ये चीज़ हो रहा है। जैसे किसी माँ बाप से आप शिकायत करते हो, ऐसे ही बाबा से आप शिकायत करेंगे। और ये शिकायती पत्र आज मैं आपको बता रहा हूँ। अर्जी तो आपने लगाई है, लेकिन आपको आज मैं बता रहा हूँ शिकायती पत्र। बाबा को अपनी शिकायती पत्र, ये आस्था पर डिपेंड है कैसे आपको लिखना है। शिकायत के रूप में पहले आपको बाबा के जो लेटर लिखना है, जो आपको एक तरह से शिकायती पत्र लिखना है, वो लिखना क्या है? ऊपर आप लिखिए ओम श्री साई नाथाय नमः, और नीचे अपनी सभी शिकायतें जो आपकी नहीं पूरी हो रही हैं बाबा से, वो चीज़ें आप शिकायत करें कि बाबा मेरी ये चीज़ नहीं पूरी हो रही है, ये चीज़। और जो जो पूजा आपने अभी तक करी है वो सभी चीज़ आप लेटर में अपने उस शिकायती पत्र में लिखें। क्योंकि ऐसी मान्यता है, बाबा ने खुद कहा है 11 वचन में, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा कहते हैं कि मैं हमेशा जीवित हूँ, मेरा अनुभव आप कर सकते हो, बशर्ते आस्था होनी चाहिए। तो वो शिकायती पत्र लिखने के बाद आपको करना क्या है, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगानी है और बाबा की ऊदी लगा देनी है। क्योंकि बाबा, आपको याद होगा, जब शिरडी में कोई भी दुखी पीड़ित आता था तो बाबा उसको ऊदी देते थे और वही ऊदी उसको खिला देते थे, और जहाँ भी दर्द या कष्ट होता था वहाँ वो ऊदी लगा देते थे और उस ऊदी से लोगों का कल्याण होता था। तो बाबा खुद साक्षात ये चीज़ आपके साथ करते हैं और आपका कल्याण शुरू हो जाता है। साक्षात बाबा की कृपा बरसने लगती है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिए। आपको मैंने बताया शिकायती पत्र लिखिए, बृहस्पतिवार को लिखना है, और साईं बाबा के जो श्री चरणों में, जहाँ भी बाबा का आपने अपना मंदिर बनाया घर में, वहाँ बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। या आपके पास साईं सच्चरित्र हो या साईं बाबा की कोई किताब हो, उसके अंदर बंद कर दीजिए। और इसको 21 दिन तक आपको वहाँ रखे रहना है, मतलब लिखना है किसी बृहस्पतिवार को, और 21 दिन तक साईं बाबा के श्री चरणों में उसको रखना है। उसको रखा रहने दीजिए, और 21 दिन तक रखा रहने के बाद जैसे आपने किया तो वो तो रखा रहेगा। अब आपने उसको लिख दिया लेटर को, अब आपको करना क्या है, बाबा का वहाँ पर आपने जो भी साईं सच्चरित्र आप अगर पढ़ सकते हैं तो डेली एक चैप्टर का नियम बना लीजिए, डेली पढ़िए। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, आप ऑफिशियल कोई जॉब आपकी है, आपको जाना पड़ता है, तो आपको करना क्या है, आप बाबा की जो है साईं बावनी, साईं चालीसा, ये पढ़िए। 11 वचन जरूर पढ़िएगा और उसके बाद आरती कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बाबा सगुणों उपासना जो था बाबा का, वो बाबा के जीवन में ही शुरू हो गया था शिरडी में, और उनकी जो आरतियाँ थी वो आरती स्टार्ट हो गई थी। तो बाबा आरती से बहुत प्रसन्न होते थे। और 11 वचन तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि 11 वचन क्या होता है कि बाबा को एक तरह से उनकी ऊर्जा को, उनकी शक्ति को आप बता रहे हैं।
क्योंकि 11 वचन तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं 1 सेकंड में बता दे रहा हूँ, 1 मिनट में, कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनंत, मेरी शरण तजलय नन, ओम साई ओम साई ओम साई। तो मित्रों, ये बाबा का 11 वचन है और 11 वचन में बाबा ने खुद कहा है, ये साक्षात बाबा का वचन है कि आप समझ लीजिए, बाबा कहते हैं कि मैं सशरीर तो नहीं रहूँगा, लेकिन आपके बीच में मेरी समाधि, आप मुझे याद करोगे, मैं आपको अदृश्य रूप में आपका विकास करूंगा, आपका सहयोग करूंगा, आपकी सफलता में सहयोग करूंगा, आपके घर की बाधा को दूर करूंगा, आपके मार्ग को प्रशस्त करूंगा। तो ये बाबा का कहना है। ये चीज़ अगर आप करते हो, आपको फिर एक बार मैं बता दूं, आपको करना क्या है, किसी बृहस्पतिवार को बाबा को शिकायती पत्र लिखना है और एक आपको दीपक तेल का जला देना है और तेल का दीपक जला दीजिए। बाबा के श्री चरणों में दाहिने तरफ आप वो तेल, सरसों के तेल का दीपक जला के रख दीजिए। आप बाबा की आरती धूप दीप जो भी करते हैं उससे कर लीजिए। बाबा को एक पीले पुष्प का माला अर्पित कर दीजिए और उसके बाद ये शिकायती पत्र बृहस्पतिवार को जब आप लिखते हैं तो वहाँ पर आप इसको 21 दिन तक रख दीजिए और 21 दिन जब हो जाए तो अब मैं बता रहा हूँ कि इस लेटर का करना क्या है। मेन चीज़ आप यहाँ पर सुनिएगा, क्योंकि आपको ये लेटर करना क्या है, किसी भी पवित्र देव स्थान पर इस लेटर को ले जाके कहीं बॉक्स में आप चढ़ा दीजिए, डाल दीजिए, या आप वहाँ ना कर पाइए तो किसी पीपल वृक्ष के नीचे इसको ज़मीन में खोद के गाड़ दीजिएगा। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बाबा तो गुरु हैं और गुरु क्या है कि गुरु ही हमारे, गुरुर विष्णु गुरुर ब्रह्मा गुरुर्देव महेश्वरा। तो गुरु क्या है, साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु क्या है, पर ब्रह्म है। और हमारा पीपल का वृक्ष क्या है, साक्षात वासुदेव का अवतार माना जाता है। और साइंटिफिक दृष्टि में भी आप देखेंगे तो क्या है कि पीपल का वृक्ष एक बहुत अच्छा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। तो हमारा कहने का मतलब, आप साइंस के रूप में भी देखेंगे तो पीपल का वृक्ष की मान्यता बहुत है। और पौराणिक समय से भी देखेंगे तो पौराणिक समय से भी पीपल की महत्ता बहुत है, क्योंकि पीपल पर समस्त देवता, दानव, राक्षस, पिशाच सब निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जड़ जो पीपल की है वो भगवान विष्णु के पैर हैं। इसी प्रकार से और टहनियाँ, तने और ऊपर का जो है वो शीर्ष है, हाथ है, इसी प्रकार की मान्यता है। तो जब आप पीपल के वृक्ष के नीचे इस लेटर को कर देते हो तो भगवान विष्णु के सम्मुख, वासुदेव के सम्मुख आपका लेटर पहुंच जाता है। और गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म के अवतार हैं हमारे गुरुदेव साईं, वो आपकी वहाँ पर समस्याओं को समझ लेते हैं। आपको 21वें दिन ये उपाय करना है। और एक चीज़ और बता दें, अगर पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि सबको अवेलेबल नहीं हो पाता है, मैं मानता हूँ शहरों में नहीं मिलता है, तो आपको इस लेटर को किसी पवित्र नदी में, तालाब में और या कुएं में इसको डाल देना है। अगर वहाँ भी आप नहीं कर पाते हैं तो किसी ऐसे वृक्ष की टहनी में इसको बांधना है जो आपके लिए अवेलेबल हो। वैसे अशोक भी बहुत अच्छा माना जाता है, जो अशोक का वृक्ष होता है, जो घरों में सजावटी के लिए लगाया जाता है, अशोक का वृक्ष, उसमें बांध दीजिए तो अशोक का वृक्ष चिंता हरण माना जाता है। तो ये लेटर क्या है, शिकायती लेटर है, तो आप अशोक के वृक्ष में भी बांध सकते हैं। तो इस लेटर को ऐसा आप उपाय करिए और जीवन आपका सुगम होगा। बस मेरा उद्देश्य यही है कि मैं साईं बाबा की ऊर्जा को आप तक बाबा के माध्यम से आपको बताता रहूं, उस ऊर्जा को आप लेते रहें और आपका भी जीवन सुगम हो, सार्थक हो, आपका जीवन अच्छा हो। यही मेरा उद्देश्य है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा
कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना आपकी है, मेरी है, हम लोग एक परिवार बने और आप भी मुझे अपना परिवार बनाइए, अपने साथ जोड़िए और एक मौका दीजिए कि मेरी भी आवाज़ उन साईं भक्तों तक पहुँचे आपके माध्यम से, कि जिससे उनका भी अगर रंच मात्र कल्याण होगा तो मुझे एक खुशी मिलेगी और आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा। और आप लोगों से यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर उन साईं भक्तों तक करें जिनको इसकी आवश्यकता है, जिससे उनका भी कल्याण हो सके। इसी के साथ ओम साई राम।